नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने अब तक के जो लेक्चर्स अपलोडेड हैं उनको देखा होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। फिलहाल आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट करके जो सेकंड चैप्टर है आपके एनसीईआरटी किताब का, उसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहिए और उन्हीं से आपको बाद में रिवीजन करना है और आपको बाद के आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ और भी मतलब फ्री टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी और लेक्चर्स भी मिलेंगे, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। आपकी पढ़ाई अच्छे से हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छी चीज़, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की। फिलहाल चैप्टर पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं बेटा। चैप्टर का नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं बेटा तो एसिड को बोला जाता है अम्ल, ठीक है। बेसिस को बोला जाता है बेटा क्षारक और सॉल्ट को बोला जाता है बेटा लवण, है ना बेटा। लवण बेटा जो आप ये शब्द सुना होगा आपने मारवाड़ी में, इसको अपन भाषा में क्या बोलते हैं, लूण, है ना। तो उससे कुछ मैच खाता हुआ आपको महसूस होगा लवण। फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, लैंग्वेज जब आप पढ़ोगे तो वो ज़रूर बताएंगे आपको इन चीज़ों के बारे में। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अब सबसे पहले अपन चैप्टर की हेडिंग को डिस्कस कर ले। बेटा एसिड कौन होते हैं, है ना। लेट्स से मैं ये बात करता हूँ कि ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले आप ये सोचिए ना कि आप चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, आपको इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ेगी। मान लेते हैं कि किसी भी एक रैंडम पर्सन ने आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर क्या किया, उन्होंने आपको एक लिक्विड भर के दे दिया। लेट्स से ये ग्लास है, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, आपको एक लिक्विड भर के दे दिया। अब उसमें उसने बोला भी नहीं कि ये जो है ये एक पानी है, थम्सअप है, कोक कोला है, लिम्का है या कुछ और है, समझ रहे हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई आप पी लोगे उसको, आप कंफर्म तो करोगे। अगर पी लेते हो तो भैया वो तुम्हारे खाने पीने के ऊपर सवाल उठ जाता है कि बिना जांच परख किए तुम खा गए कुछ भी, ठीक है। वैसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप पी लेते हो तो दिक्कत है ना। मेरे हिसाब से तो नहीं पियोगे। अगर आपको बताया ही नहीं गया कि उसके अंदर क्या भरा गया है, क्या दिया गया है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सर कुछ भी हो सकता है, वो तो पॉइजन भी पिला सकता है, गर्म पानी कुछ भी हो सकता है, या फिर मिर्ची वाला पानी हो सकता है ना। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने पहले बोल दिया ट्रांसपेरेंट है फिलहाल। तो हो सकता है कि उसने आपको एसिड दिया हो, बेस दिया हो, या उस पानी के अंदर उसने क्या किया हो बेटा, सॉल्ट मिक्स करके आपको दे दिया हो। आपको देखते ही मालूम नहीं पड़ेगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, आपको उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए नहीं कि भाई कोई रैंडम पर्सन आएगा, वो वाली बात नहीं है, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए कि लिक्विड्स या किसी भी चीज़ का नेचर कैसा हो सकता है। जैसे मधुमक्खी है, वो डंक मारेगी तो हमें सूजन और जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, वो क्यों हो रहा है ना। चींटी जो होती है उसके डंक में होता है। हमारे नींबू में ऐसा क्या है, ठीक है, कि वो खट्टा है। सेम खटाई तो इमली में भी है सर, तो फिर दोनों में सेम चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे करके बात आगे बढ़ी और इस चैप्टर को हमने इन चीज़ों के ऊपर हमने क्या किया, शोध किया, रिसर्च करी, और आज हम आपके सामने मतलब मैं नहीं, मतलब जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स दिए और वो तुम्हें पढ़ने के लिए मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एसिड क्या होता है। शुरुआत देखो फर्स्ट चीज़ से करते हैं अपन। एसिड क्या होता है बेटा, इधर देख लेते हैं, एसिड के बारे में समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहले जो बात हुई एसिड को लेकर के वो ये थी कि एसिड की डेफिनेशन क्या होती क्या। आपको मैक्सिमम जहाँ भी आप पढ़ोगे आपको यही बात बताई जाएगी बेटा, एसिड इट इज़ अ मैटर या इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज सोर इन टेस्ट, यानी जो स्वाद में क्या लगे बेटा, खट्टी लगती है, वो चीज़ कौन होती है हमारे लिए, एसिड बन जाती है। ये पॉइंट याद रखने लायक है। ऑब्वियसली यही बात है, यही याद करना तुम्हें, लेकिन फिर भी हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इनिशियली क्या क्या डेफिनेशंस दी गई, किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई। तो यहाँ पर एसिड की जो सबसे इनिशियल डेफिनेशन दी गई थी बेटा, ठीक है, उसमें ये बोला गया था कि एसिड एनीथिंग विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड if we replace hydrogen it will form salt। वो क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। देखिए ध्यान से कि मतलब
एसिड कौन होता है? एक ऐसा यौगिक, ऐसे कंपाउंड्स जो किसको कंटेन कर रहे हो बेटा? हाइड्रोजन को कंटेन कर रहे हो। और अगर हम उसके हाइड्रोजन को क्या कर दे, हटा देते हैं, तो वो किसका निर्माण करेगा, किसका फॉर्मेशन को बनाएगा बेटा? सॉल्ट बना लेता है। लेट्स से मैं आपके सामने एक फेमस एसिड की बात कर लेता हूँ, है ना, इधर देखेंगे सब। एग्जाम्पल की बात करूँ, सामने ध्यान देंगे बच्चों, H2SO4, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं बेटा सबको फॉर्मूले में। यहाँ पर बहुत आसान सी चीज़ है, एक हाइड्रोजन को हटा देते सर किसी, अच्छा रिप्लेस किससे करेंगे बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेटल से। किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? इफ वी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इफ वी रिप्लेस, सॉरी उल्टा लिख दिया आई थिंक, है ना, हाँ, इफ वी रिप्लेस हाइड्रोजन बाय मेटल, है ना। मैं ये लिखना भूल गया था कि मेटल से रिप्लेस करेंगे, मैंने ये बोल दिया था कि रिप्लेस करना है, लेकिन किससे करें सर? मेटल से रिप्लेस करना है। तो अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन है, अगर मैं एक भी हाइड्रोजन को हटा के लेट से मैं यहाँ सोडियम रखना चाह रहा हूँ, तो रख दो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। Na2SO4, ये बन गया बेटा तुम्हारे लिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट। बहुत ही आसान चीज़ है बेटा ये तो, देखो सॉल्ट बन गया है, तो दिस इज सॉल्ट, ठीक है। यानी एसिड, अपने काम करते हैं, HCl की बात कर लेते हैं। H हटा दो, मेटल लगा दो, Na लगा दूं, ये लो NaCl, क्या बन गया? सॉल्ट बन। अरे ये तो जानना ही आता होगा तुम्हें बेटा, कॉमन सॉल्ट, या फिर क्या बोलते हैं इसको? टेबल सॉल्ट, देश का नमक, टाटा नमक, ये रहा बेटा NaCl। तो आई थिंक आपको थोड़ी सी बात समझ में आएगी कि स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन दी गई थी वो यही बोला गया था यहाँ पर कि एसिड कौन होते हैं? एनी मैटर और एनी कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन, और अगर एंड इफ वी रिप्लेस हाइड्रोजन बाय मेटल, यानी अगर हम हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं बेटा? मेटल से रिप्लेस करते हैं, तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा? सॉल्ट का कर देगा, नमक बना देगा। नमक मतलब ये रहा ना। अच्छा, नमक के लिए मैं बात कर देता हूँ, नमक केवल वही नहीं होता जो हम खाते हैं, बहुत सारे प्रकार के सॉल्ट होते हैं बेटा, ठीक है। आपने जो आपके घर में नल लगे हुए हैं, जिनके घर में बोरिंग है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि खार जमती है बेटा, पानी के साथ खार आती है ना, खार आपका सुना होगा। तो हमेशा यही सॉल्ट नहीं होता, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम का सॉल्ट होगा, मैग्नीशियम का सॉल्ट होगा। सॉल्ट के बारे में अब जब हम पढ़ाई करेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि सॉल्ट एंटिटी होती है, एक ऐसी स्पीशी जो एक एनायन, एक कैटायन लेके घूमती है। फिलहाल उस बात को हम स्किप मारेंगे यहीं पे। अब ये एसिड की बात चली यहाँ पर। अब ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। एसिड वर्ड आया कहाँ से सर? तो बेटा इसके लिए बहुत सिंपल है, एसिड वर्ड जो है बेटा एक लैटिन वर्ड है। एक क्या है बेटा? लैटिन वर्ड। सर कौन सा वर्ड है? एसिडस। डस, हाँ क्या करना है? एसिडस। एसिडस का मतलब क्या है भैया? बहुत आसान सी चीज, सौर, यानी खटाई, खट्टा, ठीक है। इमली खट्टी होती है बेटा, तो वही वाली बात चल रही है यहाँ पर। यानी एसिडस लैटिन वर्ड है, वहाँ से उन्होंने क्या किया, एसिडस का क्या बना दिया बेटा? एसिड बना दिया। और एसिड की डेफिनेशन पकड़ा दी कि हर वो चीज़ जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है, और अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किससे? मेटल से कर देते हैं, तो वो क्या बना लेता है बेटा? सॉल्ट बना लेता है। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन बाद में नोट किया गया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देखो सॉल्ट भी हैं, इनमें हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी कई सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जो नेचर में एसिडिक होते हैं, कई सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं। तो डेफिनेशन तो फेल कर गई। देखो केमिस्ट्री की सबसे खास बात क्या है? केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ कंटिन्यूस रिसर्च चलती रहेगी। मतलब ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट में चलती है, लेकिन केमिस्ट्री कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा जल्दी। आप अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पढ़ते आए हो ना, तो रुकते नहीं हम एक के ऊपर। जैसे थॉमसन ने बोल दिया तरबूज है, हम रुक गए, नहीं बस हो गया, इतनी रिसर्च खत्म। नहीं, एक्चुअली में इवोल्यूशन वाली जो चीज़ है वो यहाँ देखने को मिलती है कि हो गया, बस आगे बढ़ेंगे, आप में कमी है, आप रुकिए, हम आपको यहीं तक फॉलो करेंगे, उसके बाद हम एक नई थ्योरी, एक नया सिद्धांत लेंगे, ठीक है। फिलहाल अब ये बात आती है कि नई डेफिनेशन क्या दी गई, नई डेफिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये लगभग 1838 के अराउंड दी गई थी बेटा। लिख लेंगे बेटा, ये वाली डेफिनेशन कब दी गई हमें? 1838 के अराउंड, ठीक है। तो फिर ये डेफिनेशन हटा दी गई, कुछ सालों तक चलने के बाद हटाई, या फिर मैं बोलता हूँ अभी भी चलती है, कोई गलत नहीं है ना। 12th क्लास में इन्हीं के बेसिस पे कुछ रिएक्शंस हैं हमारे, जहाँ पर हम कई बार रिएक्शंस में बोल देंगे एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। अब एसिडिक हाइड्रोजन कौन बेटा? यही जिन हाइड्रोजन को आपने हटाया है ना, वो हाइड्रोजन सी कौन से हाइड्रोजन कहलाते हैं बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन कहलाते हैं। चाहे इसी कंपाउंड में, चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो, अगर हाइड्रोजन हटा करके आप मेटल चिपका रहे हो ना, तो उसको आप नॉर्मली क्या बोल देते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन बोल देते हैं। फिलहाल 10th में वापस आते हैं, तो ये अपना एसिड का एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज सोर इन टेस्ट। ये तुम्हारी बुक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जहाँ से तुम्हें याद रखना है।
इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में आए हमारे आर्हेनियस भाई साहब। कौन आए बेटा? आर्हेनियस भाई साहब। अच्छा एक काम करो, पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन एसिड की प्रॉपर्टीज़ और एसिड के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, तो उनके बारे में भी अच्छे ढंग से कर लेते हैं डिस्कस, पॉइंट वाइज हम बात कर लेते हैं। एसिड की खास बातें लिख रहे हैं बेटा, सब लोग कॉपियाँ निकालेंगे, नोट्स बनाएंगे साथ के साथ ही। ओके, एसिड क्या है बेटा? बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन अभी बताई मैंने आपको। एनीथिंग, स्वाद कैसा होता है बेटा इनका? विच इज़ सोर इन टेस्ट। जो स्वाद में क्या होंगे? खट्टे होंगे, वो मेरे लिए क्या बन गए? मेरे लिए एसिड बन गए। ओके बेटा, तो ये पहला पॉइंट हमने लिख लिया है यहाँ पर, पहला। सेकंड पॉइंट, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ ओके ठीक है। एनीथिंग विच इज सोर इन टेस्ट, हर वो चीज़ जिसके अंदर खटाई है वो क्या है? मेरे लिए एसिड है। यार जैसे इमली, सर इमली के अंदर एसिड है, बिल्कुल बेटा। टमाटर, टमाटर के अंदर एसिड है। नींबू, नींबू के अंदर एसिड है, ठीक है। और भी क्या है खटाई वाली चीज़ें? चलो आगे जाने, ठीक है। तो एसिड की बात चल रही है, एनीथिंग विच इज सोर इन टेस्ट। सेकेंड, इसकी खास बात क्या होती है बेटा? लिटमस की प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे अब। लिटमस, देखो लिटमस के बारे में भी हम ढंग से डिस्कशन करेंगे इंडिकेटर्स के पॉइंट के अंदर। जब इंडिकेटर्स वाला लेक्चर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको समझाया जाएगा कि कलर वाले इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। फिलहाल लिटमस की बात करते हैं बेटा। लिटमस में एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड क्या करता है बेटा? ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। बहुत ही आसान चीज। क्या करेगा ये एसिड? क्या करता है, अगर आप इसके अंदर ब्लू लिटमस डिप करते हो तो ये उसको किस में बदल देगा? रेड लिटमस में बदल देगा। रंग बदलता है गिरगिट की तरह, है ना। लिटमस का ये काम है। लिटमस बेटा एक इंडिकेटर है, ये आपको इंडिकेट करेगा, सूचना देगा, बताएगा कि भैया आपके पास जो लिक्विड है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या होता है? ना इधर का ना इधर का, यानी ना एसिड होगा ना बेस होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, तीसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर। सॉरी बेटा, इधर ध्यान देंगे। एसिड आर कोरोजिव इन नेचर। बेटा कोरोजिव वर्ड का मतलब क्या होता है? ज्वलनशील, है ना। मतलब अगर आप इनसे डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट होता है या आपकी आंखों में गिरता है तो आपको जलन हो सकती है, आपका हाथ जल सकता है, स्किन बर्न कर सकती है, रैशेज हो सकते हैं, है ना। तो ये एक एसिड की खास बात क्या है? कोरोजिव होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, जल्दी। आपने देखा होगा एसिड अटैक वगैरह होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी नेचर ही क्या है? कोरोजिव है। तो इनकी नेचर क्या है बेटा? कोरोजिव नेचर होती है। सबसे चौथा पॉइंट लिखते हैं बेटा। और ये जो मैंने अभी चौथा पॉइंट लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पूरे चैप्टर में काम आएगा, इसलिए इसको हैशटैग करके याद कर लीजिए बेटा। क्या पॉइंट है? एसिड रिलीजेज H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी अगर मैं एसिड का क्या बना रहा हूँ बेटा? एक्वस सॉल्यूशन बता रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा बेटा। एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी, यानी वहां पर जल की उपस्थिति होती है बेटा, जलजला, है ना। इधर ध्यान देंगे। तो जल की जहाँ उपस्थिति है वहां एसिड का काम क्या है? बहुत ही आसान सी चीज है बेटा। एसिड क्या रिलीज कर देगा वहां पर? H+ आयंस। बेटा इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन है, मतलब आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, फिलहाल याद करें। अच्छा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, नाम के पीछे EM आ रहा है बेटा, है ना। तो EM वाली चीजें कौन सी होती है? जिनके ऊपर चार्ज किसका आ रहा है? प्लस का। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अमोनियम, हाइड्रोनियम, है ना। तो कोई भी मेटल देख लो या फिर कोई भी प्लस वाली चीज देख लो, उसके नाम के पीछे EM बचता है बेटा। बहुत सिंपल सी चीज है। फिलहाल ये चौथा पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखो, ये इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है आप लोगों को याद करने में। ब्लू रेड वाला जो सीन चल रहा है, इसको याद करने का एसिड के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ बेटा आपको। यहाँ पर क्या करना? ABR, ये याद कर, हो गया काम, दैट्स इट, है ना। ABR। और कभी भी जब दो चीज़ों को याद करना हो, क्योंकि अभी हम बेस का भी पढ़ेंगे लिटमस, तो आप हमेशा दो चीज़ों को याद करने में दोनों याद मत करो, आप एक को याद करो, जल्दी याद होगा। क्योंकि जब हमें पता है कि दूसरा जस्ट इसका रिवर्स होना, उल्टा होना, तो मैं दूसरे को याद करने में मेहनत क्यों करूं? तो आप इससे बढ़िया क्या है? एक को याद कर लो, एसिड को याद कर लो, ABR, ठीक है। A4 एसिड बेटा, ये नई ABCD स्टार्ट होती है आपके जीवन की। A4 क्या होता है बेटा? एसिड। B4 ब्लू, ध्यान से, A4 एसिड, B4 ब्लू। R4 क्या होगा बेटा?
रेड होगा। यानी एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड, ABR। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले या हिंदी मीडियम में और अच्छा जल्दी हो जाता है याद, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रिक लगती है उसका नाम है अनिल। आपको एक नाम याद करना होता है, अनिल। बेटा ट्रिक्स है, याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, हिंदी की हो इंग्लिश की हो, याद होना चाहिए। ए का मतलब बेटा एसिड बोल लो या अम्ल बोल लो, हिंदी मीडियम में अम्ल बोलते हैं एसिड को, अभी लिखवाया था मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो अम्ल। नी का मतलब नीला, ल का मतलब लाल, यानी एसिड अम्ल क्या करते हैं बेटा, नीले को लाल में कर देते हैं, है ना। ये केमिस्ट्री की खास बात, नीले को लाल कर दिया, लाल को नीला कर दिया, ये पढ़ेंगे अपन। और प्रैक्टिकल भी हम कोशिश करेंगे आपको विजुलाइज कराएं, दिखाएं एक टाइम के बाद। फिलहाल इधर ध्यान देते हैं बेटा। तो ये आपकी ट्रिक हो गई बेटा, ABR आ गया, अनिल आ गया। एग्जाम्पल लिख लेते हैं एसिड्स के कुछ, अच्छे बच्चों की तरह एग्जाम्पल लिखेंगे। HCl बेटा नाम क्या होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद कौन आता है, H2SO4, जानते हो इसको तुम, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर HNO3, नाइट्रिक एसिड। कौन होता है बेटा ये, नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ Cl है, F लगा दो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, Br लगा दो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, है ना। तो वो बात की बात है, फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए आप सबको। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ तक का लिख लिया होगा और याद कर लिया होगा। एसिड, एनीथिंग विच इज सोर इन टेस्ट, लिटमस, ब्लू टू रेड, ABR, अनिल भैया, अनिल से याद कर लो, काम हो जाएगा। बेस में जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे वहाँ शालिनी याद करना, तो आपको दो नाम याद, हिंदी मीडियम में क्या दो नाम याद करने होते हैं, अनिल और शालिनी, काम हो जाता है। फिलहाल आगे ध्यान देते हैं। अब ये अपना एसिड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, और अगर इनके अलावा एसिड आपसे पूछ लिए जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ये बता दो H3BO3, H3BO3 बोरिक एसिड बेटा। ये कौन हो गया, बोरिक एसिड। ठीक है, इसको लिखने वाला ऐसे भी लिख देता कई बार, BOH का होल थ्राइस, तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ एसिड यहाँ पे एसिड का इंट्रोडक्शन यहाँ पर खत्म होता है बेटा, याद होना चाहिए आप सबको।